तो चलिए यहाँ पे जो है हम क्लास 10th की 12th चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इसके पीछे क्या आपको सारी चीज़ें पढ़ा दी गई हैं, करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, ओम्स लॉ वगैरह सारी चीज़ें आपने देखा। यहाँ पे अब हमें कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स देखना है। अब ये रजिस्टर्स क्या होते हैं, जो रजिस्टर्स होते हैं आपके, जो रजिस्टर्स होते हैं इनमें कुछ ना कुछ रजिस्टेंस होता है। क्या होता है, कुछ ना कुछ रजिस्टेंस होता है। जितने भी रजिस्टर्स हैं इनमें कुछ ना कुछ रजिस्टेंस होता है। तो रजिस्टर्स दिखते कैसे हैं, तो जो आपके रजिस्टर्स हैं वो दिखते कैसे हैं, इनका सिंबल जो होता है ये कुछ इस तरीके का आपको बना मिलेगा फिगर में, ठीक है। कुछ इस तरीके का फिगर आपको वहाँ पे दिखेगा और ये क्या होते हैं, ये रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। ऐसा इनका सिंबल होता है और इनमें कुछ ना कुछ रजिस्टेंस होता है। ये वायर ही होते हैं, ये वायर हो सकता है, कोई डिवाइस हो सकती है। तो इनका ये जो है एक रेजिस्टेंस को शो करने का सिंबल है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दे सकता है, 2 ओम 3 ओम। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि कई जगह कई तरीके से आपको बल्ब कनेक्टेड होते हैं। जैसे आपने शादी वगैरह में देखा होगा जो सजावट होती है, तो उसमें बल्ब जो होते हैं वो किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। या फिर आप दिवाली पे जो वो एक झालर टाइप की आती है जो जिसमें लाइट्स लगे होते हैं, उसमें सीरीज़ में सारे जुड़े होते हैं, एक के बाद एक बल्ब जुड़े होते हैं। तो ये सारे कम्बिनेशन हमें क्या करने हैं, पढ़ने हैं। सारे जो है सारे कम्बिनेशन हमें वन करके देखने हैं। तो यहाँ पे किस तरीके से रजिस्टर्स को जोड़ा जा सकता है सर्किट में, ठीक है। तो यहाँ पे जो सर्किट में रजिस्टर्स को जोड़ा जा सकता है, यहाँ पे सर्किट कहने का मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट है, वो दो तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके से हम जोड़ सकते हैं, वन बाई वन करके एक एक को देखेंगे, ठीक है। तो कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है, अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे हमें आपको दो तरीके से ही पूरे रजिस्टर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक होता है सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स, और दूसरा कनेक्शन होता है पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर आपके लिए सारे नए टर्म्स हैं तो वन बाय वन करके सारा क्लियर हो जाएगा। तो इस पूरी वीडियो में हम सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे, बाकी दूसरी वीडियो में इसको बनाएंगे क्योंकि इसी के क्वेश्चंस काफ़ी लॉन्ग हो जाएंगे। तो हमें सबसे पहले जो है इसको देखना है कि सीरीज़ कनेक्शन क्या होता है। अब चलिए सीरीज़ की बात करते हैं। तो सीरीज़ में आपको भी पता है कि वन बाई वन एक दूसरे को, जैसे मान लिया लाइन लगाते हैं आप, तो एक के पीछे एक खड़े होते हैं, तो ये एक सीरीज़ है। क्या है, एक लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे सीरीज़ का मतलब होता है लाइन वाइज खड़े होना, मतलब कि वन बाई वन, एक के बाद एक। तो इसको अब देखते हैं कि इसमें किस तरीके से क्या कनेक्शन होता है, ठीक है। और इसके बारे में सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में, ठीक है, इसको देखते हैं। तो चलिए इसको कोशिश करते हैं समझाने की। यहाँ पे आपको बस रेजिस्टेंस पूछेगा, इसमें थियरी नहीं आएगी। यहाँ पे सिंपली आपको डायग्राम बनाना होगा और समझाना होगा, अगर थियरी आ भी गई तो चलिए पहला देखते हैं सीरीज़ कनेक्शन, ठीक है। सीरीज़ कनेक्शन, ठीक है। तो सीरीज़ कनेक्शन देखते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास कम से कम एटलीस्ट 2 रजिस्टर्स तो होने चाहिए। तो मैंने ले लिया R1 और ये ले लिया R2। क्या ले लिया, R1 और R2। थोड़ा सा केयरफुली समझिएगा, यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी टफ होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही अटेंशन देने की ज़रूरत है आपको। अगर आपको एक या दो बार देखना पड़े वीडियो तो भी आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही केयरफुली वॉच करना है। हालांकि आपको अगर ये दो रजिस्टर्स हैं, ठीक है, इनके एंड पॉइंट ऐसे हैं, मान लिया मैंने डॉटेड कर दिया, इनको हमें सीरीज़ में जोड़ना है। तो इनका सीरीज़ कनेक्शन क्या होगा, एक के बाद एक, दिस, और इसको जोड़ेंगे दिस, ऐसा जुड़ेगा, कुछ ऐसा आपको जुड़ता हुआ दिखाई देगा। अब अगर हम सर्किट कंप्लीट करें तो आपको इसमें तमाम चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है, की, और बेसिकली ऐसा मिलेगा आपको। और यहाँ पे ये वोल्टेज दिया रहेगा प्लस माइनस करके, ठीक है। और इसमें कुछ करंट फ्लो हो रही होगी, क्या हो रही होगी, कुछ करंट आई फ्लो हो रही है। तो चलिए यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है हम सोचने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप पूरे सर्किट सिस्टम को वाटर पाइप सिस्टम मान लोगे, पूरे सर्किट सिस्टम को वाटर पाइप सिस्टम की तरह मतलब उसको डील करोगे कि यहाँ से अगर वाटर जाता है तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा सब में, ठीक है। तो मान लिया यहाँ से करंट गया आई, यहाँ से करंट गया आई, तो यहाँ पे भी क्या जाएगा, आई ही जाएगा।
यहाँ पे भी क्या जाएगा, आई ही जाएगा, क्योंकि कहीं ब्रांचिंग नहीं है, और यहाँ पे भी क्या जाएगा, आई ही जाएगा, और वापस भी आई ही आएगा। तो एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो नोट करने वाली बात है कि यहाँ पे क्या नोट करने वाली बात है कि दोनों ही रजिस्टर्स में कनेक्शन, सॉरी, दोनों ही रजिस्टर्स में करंट क्या है, सेम है। अगर मान लो इसी की जगह मैं 3-4 चीज़ें जोड़ देता, जैसे कि मैं यहाँ पे एक सिंपल सा डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से देखो आप, एक डायग्राम और बना दे रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 3-4 रजिस्टर्स जोड़ देता, अभी हम पहले समझ लेते हैं, इसके बाद हम बाकी चीज़ों को डिराइव करेंगे, इनका फार्मूला वगैरह, पहले समझते हैं। जैसे आप समझ लो कि पानी फ्लो हो रहा है यहाँ से, तो एक पाइप है तो सब में सेम पानी जाएगा, कहीं पानी लीकेज नहीं हो रहा है, कहीं डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो रहा। तो यहाँ पे अगर वोल्टेज V है, करंट I है, तो यहाँ भी करंट, ये मान लो R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है। तो मान लो ये आपको दिया हुआ है इस तरीके से, तो यहाँ भी करंट क्या जा रही है, I, इसमें भी करंट आई जाएगी। मतलब यहाँ से जितना पानी जाएगा, अगर 5 लीटर पर आवर की रेट से वाटर जा रहा है, तो यहाँ भी सेम रेट से जाएगा। तो यानी करंट यहाँ भी सेम जाएगा, यहाँ भी सेम जाएगा, यहाँ भी सेम जाएगा, यहाँ भी सेम जाएगा। ये क्या जाएगा, करंट सेम जाएगा सब में। तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कर लो कि पूरे रजिस्टर में जो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं उनमें करंट सेम होता है। इस बात को तो आपको मानना होगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे नोट करके लिख लो कि इन सीरीज कनेक्शन ठीक है, in series connection the current flow in all resistors और सेम, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लिख लो, और इसी पॉइंट की हेल्प से हम पहचानेंगे आगे चल के कि कौन से दो रजिस्टर्स पैरेलल हैं और कौन से दो रजिस्टर सीरीज हैं। तो इसको हल्के में ना लें, आप इसको नोट कर लें बहुत बाकायदा, क्योंकि ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आप अच्छे से नोट्स बना लो, ठीक है। अब मैं इसको आगे ले चलता हूँ। तो यहाँ पे चलते हैं। अगर मान लिया कि, चलिए आपको पूछता है ना, जो आपको क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, टोटल रेजिस्टेंस बताओ। टोटल रेजिस्टेंस के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, हमेशा टोटल रेजिस्टेंस के बारे में ही क्वेश्चन पूछेगा आपको। कि अगर जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, दो रजिस्टर्स हैं और एक है 2 ओम का और एक है 3 ओम का, और दोनों को सीरीज में जोड़ा गया है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो चलिए इसका पहले एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं, इसके बाद हम टोटल रेजिस्टेंस की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो एक सबसे सिंपल सी सर्किट ले लेते हैं और यहाँ पे दो रजिस्टर ले लेते हैं। ये प्रूविंग है, ठीक है, याद रखो आप, ये उस फॉर्मूले की प्रूविंग भी है। तो आप यहाँ से प्रूविंग का भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको बना सकते हो, हालांकि बहुत ही रेयर आता है प्रूविंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा डायग्राम बना दिया, ठीक है, और ये R1 है और ये R2 है, और यहाँ पे ये बैटरी है और यहाँ पे की लगा दिया। तो ये V वोल्ट हो गया, और मान लिया इसमें करंट आई जा रहा है, बैटरी की वोल्टेज V है और इनका रेजिस्टेंस I है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट कर लिया। चलिए ठीक है, तो अब जो है, अब हम चलते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से हम इसको ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये जो बैटरी है, जो किसी भी वोल्टेज की बैटरी होगी, तो ये जो बैटरी है, ये जितनी एनर्जी इसको खर्च कर रही होगी, तो ये जो बैटरी का वोल्टेज V है, ये जो बैटरी का वोल्टेज है, वो कुछ इसमें खर्च हो रहा होगा, कुछ इसमें खर्च हो रहा होगा। तो मान लिया कि पहले वाले में V1 खर्च हो रहा है वोल्टेज, और इस वाले में V2 खर्च हो रहा है। ऐसा समझ लो आप कि यहाँ से 10 लीटर पर आवर के रेट से वाटर जा रहा है, तो कुछ इसने ले लिया और कुछ इसने ले लिया। तो जब दोनों के पानी को मिलाएंगे, ये दोनों के जितना इन लोगों ने वाटर स्टोर किया है उसको ऐड करेंगे, तो जितना वाटर इसके पास था उतना ही तो मिलेगा टोटल। जैसे ऐसा समझ लो कि हमारे पास एक पानी की टंकी है और इसमें 10 लीटर वाटर है, ठीक है, और इसको हम जो है एक पाइप से सप्लाई कर रहे हैं, और पाइप से सप्लाई करने के बाद यहाँ पे दो लोग हैं, एक पहले पड़ता है और एक का घर बाद में पड़ता है। तो इन दोनों ने पानी स्टोर किया, तो हो सकता है ये 10 लीटर स्टोर कर ले, सॉरी, हो सकता है ये 5 लीटर स्टोर कर ले और ये 5 लीटर स्टोर कर ले, या हो सकता है ये 3 लीटर ही स्टोर करे, इसको इतनी ज़रूरत है, बाकी 7 लीटर ये स्टोर कर ले। तो कहने का मतलब है कि जितना ही इसके पास वाटर है वो इन दोनों के सम के बराबर होगा, चाहे जैसे भी ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट करें, जितना भी ये आपस में ले। तो यहाँ पे जो है, जो ये वोल्टेज होगा वो क्या होगा, जो दोनों खर्च हुए हैं रजिस्टर में, उन दोनों के बराबर होगा। वोल्टेज इन द सेंस होता है कि जो बैटरी का पावर है वो
इसमें इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पहुँचाने में कुछ खर्च होगा, फिर यहाँ से यहाँ कुछ पहुँचाने में खर्च होगा। तो यही पूछ रहा है यहाँ से यहाँ ले जाने में कितना खर्च हुआ और यहाँ से यहाँ ले जाने में कितना खर्च हुआ। वो बराबर होगा जब हम इसमें इन दोनों में खर्च इलेक्ट्रॉनों को, जैसे यहाँ से यहाँ ले जाने में मान लो कुछ वोल्टेज खर्च हो गया 3 वोल्ट, मान लो 6 वोल्ट है, 3 वोल्ट यहाँ चला गया, तो 3 वोल्ट यहाँ से यहाँ ले जाने में खर्च हो गया। तो टोटल कितना खर्च हुआ, जितना यहाँ इसके पास है, तो इसीलिए यहाँ पे V बराबर V1 प्लस V2 किया गया। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, अब वो क्या है, चलिए वो बताता हूँ। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, V बराबर IR, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं आता है, आपको सवाल ही आता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे डेरिवेशन आप उतना फोकस करें तो भी ठीक है, अदरवाइज फार्मूला भी रट लेंगे तो आपको काम चल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे इसको डेराइव करते हैं। अगर यहाँ पे ये जो V होता है ये टोटल वोल्टेज है, क्या है, टोटल वोल्टेज, ये क्या है, टोटल वोल्टेज। तो इसको क्या लिख सकते हैं, V टोटल और V1 और प्लस V2। तो अगर V टोटल है, यहाँ पे अगर वोल्टेज टोटल है, तो यहाँ पे क्या होगा, V बराबर I टोटल, टोटल जो करंट यहाँ से जा रही है इसको आई टोटल मान लेते हैं, और आर टोटल, V बराबर IR। तो अगर ये टोटल है तो ये भी टोटल और टोटल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे V1 है तो यहाँ पे वोल्टेज अलग है और रेजिस्टेंस अलग है, तो यहाँ पे क्या होगा, करंट तो देखो सेम जा रही है, यहाँ पे अगर I टोटल है तो ये भी टोटल करंट इसी में जा रही है, तो I टोटल और ये R1 हो जाएगा, क्योंकि इस इतने दूर का रेजिस्टेंस देखना है, पूरे सर्किट का अब नहीं देखना है, क्योंकि हम इस पर्टिकुलर चीज़ को देख रहे हैं। जैसे मान लिया कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर आदमी की टंकी को देख रहे हैं कि इसकी टंकी कितनी बड़ी है छत पे जो रखी हुई है, और इसकी कितनी बड़ी है, और उससे हम अंदाजा लगाएंगे कितने वोल्टेज का ये रहा होगा, कुछ इस तरीके का आप एज्यूम कर लो। तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा तो इसका वोल्टेज क्या आएगा, अगर वोल्ट मीटर मैं यहाँ पे लगा दूँ, यहाँ पे अगर एक वोल्ट मीटर लगा दूँ तो ये कितना मेजर करेगा, इसमें आने वाली करंट और इतनी दूरी का रजिस्टेंस, इसमें आने वाली करंट और इतनी दूरी का रजिस्टेंस, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखो फिर भी करंट सेम जा रहा है, आई टोटल और यहाँ पे R2। तो ध्यान से देखो आई टोटल तीनों में ही है, तो यहाँ से आई टोटल, R टोटल और आई टोटल कॉमन ले लिया तो R1 प्लस R2, ठीक है। तो आई टोटल से आई टोटल कट गया, तो R टोटल कितना आ गया, R1 प्लस R2। ये एक्सप्रेशन है सीरीज़ का, ठीक है। तो जब भी दो रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो उनको सिंपली आपको ऐड कर देना है, तो आपको टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। सिंपली ऐड कर देना है, सिंपली ऐड कर देना है तो आपको टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो इसमें बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करोगे वो आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है क्वेश्चंस में, पर आप जान लो कि कैसे आया हुआ है। दोनों में करंट सेम था, तो इसका वोल्टेज क्या था, आई टोटल इंटू R1 और इसका आई टोटल इंटू R2। यहाँ पे आप आई टोटल की जगह आई भी रख सकते हो, पर मैंने टोटल इसलिए लिया क्योंकि आगे काम आएगा, क्योंकि टोटल करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है सीरीज कनेक्शन में, सॉरी पैरेलल में, तो वहाँ देखेंगे। तो ये हमारा हो गया। अगर मान लिया मैंने अभी आपको कुछ एग्जांपल करा देता हूँ तो आपको देगा, देखिए दो तरीके से सवाल देगा, या तो आपको सिंपली 2 पॉइंट दे देगा ए और इसमें 2 रजिस्टर्स को कनेक्ट कर देगा 2 ओम और 3 ओम, और पूछेगा कि आर ए बी के बीच का रेजिस्टेंस कितना है। तो आप सिंपली दिख रहा है कि यहाँ से आप एक करंट फ्लो करोगे और देखोगे कि दोनों में क्या करंट सेम जा रही है। अगर दोनों में सेम करंट जाएगी तो दोनों सीरीज़ में होंगे और इन दोनों को सिंपली ऐड कर देना है, ठीक है। तो आपको बहुत सारे सवाल लगाने के बाद इसमें एक्सपीरियंस आ जाएगा, तो ये 5 ओम आंसर आ जाएगा। या फिर आपको क्या देगा, एक सर्किट दे देगा, ऐसे बना के दे देगा, ठीक है, और यहाँ पे आपको कहेगा कि यहाँ पे 5 ओम है और यहाँ पे 10 ओम है और ये 12 वोल्ट है, ठीक है। तो मुझे बताओ कि इन दोनों, इसमें इस सर्किट का पूरा टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पे जो आर टोटल आएगा, सिंपली जितने भी रेजिस्टेंस है यहाँ से करंट फ्लो करो और सब में करंट सेम जा रहा है, तो इनको सिंपली ऐड कर देंगे 5 + 10 और ये 15 ओम हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको 2 टाइप के स्ट्रक्चर मिलेंगे आगे, और जब सर्किट डायग्राम आएगा तो यहाँ पे जो सॉल्व करने के लिए आएगा तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर आपको केवल और केवल रेजिस्टेंस देगा तो ये आपको, अगर सीरीज़ में रेजिस्टेंस है तो सिंपली उसको ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। सिंपली उसको हम क्या करेंगे, ऐड करते हुए चले जाएंगे। तो इस तरीके से सीरीज़ का कनेक्शन हमें पता चलता है। अगर इसमें आपको जब भी, और यहाँ पे याद रखना है 2-3 चीज़ें कि सभी सीरीज़ में जितने भी रजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं उनमें क्या होता है, करंट सेम होता है पर वोल्टेज क्या होता है अलग अलग। तो यहाँ पे लिख देंगे इन सीरीज कनेक्शन वोल्टेज आर डिफर्स इन रजिस्टर्स, ठीक है। तो सेम नहीं होता है, और सिंपली
और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है, टोटल वोल्टेज क्या होता है, ये क्या होता है, सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। ये कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि सारे वोल्टेज का सम, जो V2 V3 जितने भी रजिस्टर्स लगे होंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है आपका कि जितने भी रजिस्टर्स कनेक्टेड होंगे सीरीज़ में, उनको सिंपली आपको जोड़ देना है, ऐड करते जाना है, आपको रेजिस्टेंस टोटल मिलता जाएगा, ठीक है। तो इस पर काफ़ी सारे सवाल लगाने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको याद रखना है कि जो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर्स होता है, तो एक चीज़ और लिख लो, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर्स, V1 क्या हो जाएगा, I R1, और यहाँ पे I टोटल करंट है, और फिर V2 क्या हो जाएगा, I R2। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको पर्टिकुलर रजिस्टेंस का या पे इस पे पूछ दिया जाए कि इसका जो है वो क्या होगा, मतलब यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो उसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो मैं आगे सिखाऊंगा आपको इलेक्ट्रिक सर्किट सॉल्व करते वक्त। यहाँ पे बस आपको इतना याद रखना है कि जब भी रजिस्टर्स जो है सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं तो उनको सम करने पे टोटल रजिस्टेंस मिल जाता है। यहाँ पे बस इतना ही सीखना है। और एक चीज़ और सीखनी है कि इसमें करंट सेम होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है, और टोटल रजिस्टेंस इन दोनों को जोड़ने से मिल जाता है। तो ये 3 बातें इस पूरे लेक्चर का निचोड़ है, तो इसको आप सीख लो। इसके बाद जब हम क्वेश्चंस करेंगे लाइव क्लासेस में, तो वहाँ पे दिखेगा, और इसकी क्वेश्चंस की जो वीडियो बनेगी उसको भी आप देख सकते हो, ठीक है।